देखो बच्चा, मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज चैप्टर, ठीक है। औसत, औसत होता क्या है पहले ये समझिए। बिल्कुल बेसिक सी कॉन्सेप्ट है। इस आप लोग जो है कक्षा 6, 7, 8, 9वीं 10वीं इन कक्षाओं के बीच में ज़रूर आपने एवरेज पढ़ा है, ठीक है। औसत होता क्या है, तो आपको जैसे मालूम है एवरेज है क्या, कि मान लो कि ऐसे आप देखिए, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी वो मजदूर है और दैनिक वो काम करता है, उसी हिसाब से उसको मजदूरी मिलती है। पहले दिन अगर मान लो वो काम पे जाता है और उसको उस दिन मजदूरी मिली 50 रुपये, दूसरे दिन गया, ठीक है, काम थोड़ा बढ़िया मिल गया, ठीक है, और मजदूरों की कमी थी, तो उस दिन उसने क्या किया, मजदूरी में 100 रुपये कमा लिए। अगले दिन गया, तीसरे दिन, ठीक है, और फिर जा कर के अगले दिन फिर और अच्छी उसको मिली और 150 रुपये कमा लिए। चौथे दिन गया, उसको काम ही नहीं मिला, ठीक है। पाँचवें दिन गया तो मंडी में मजदूर ही नहीं थे, और उस दिन जो है बढ़िया से उसने 300 रुपये कमाई, ठीक है। इस तरीके का 5 दिनों का जो है उसका कमाई है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये 5 दिन की उसकी इनकम है इस तरीके की। छठे दिन और यानी मतलब अनियमित रहती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उसकी कमाई आपने देखी क्या कि 5 दिनों में अनियमित है। लेकिन अब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लो अब इसी मजदूर, मतलब नवयुवक है, अब इसी मजदूर की शादी होने वाली है। अब शादी होने वाली है तो भाई इससे पूछा गया कि भाई आप कितना कमा लेते हो, महीने का आप कितना कमा लेते हो, आप हमें ये बताइए लगभग कितना कमा लेते हो। तो 5 दिन की सैलरी आपको बता दी गई यहाँ पे, इस तरीके से वो कमाता है। वो किस तरीके से बताए, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। कितना बता दिया जाए मोटा मोटा, हम कितना महीने का कमा लेते हैं, या फिर ऐसे नहीं, महीने का अगर छोड़ दो, मान लो उससे पूछ दिया गया आप ये बताइए पर डे का कितना कमा लेते हो, कितने रुपए पर डे का आप लगभग कमा लेते हो। तो क्या वो ऐसे बताना जाएगा कि एक दिन नहीं, कभी 50 कमाते हैं, कभी 100 कमाते हैं, कभी 1 को नहीं कमाते हैं, कभी 150 कमाते हैं, कभी ऐसे बताएगा क्या वो अपने सैलरी, नहीं। इसके लिए वो क्या करेगा कि मोटा मोटा जो जितने 30 दिन होते हैं, यहाँ पे हमने 5 दिन केवल लिए हैं, तो मोटा मोटा क्या करेगा, 30 दिन जो है, 30 दिन में लगभग जो बीच की वैल्यू है, ठीक है, मतलब ना तो बहुत कम हो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे सैलरी उसकी बिल्कुल कम हो गई थी, यहाँ पे सैलरी उसकी बहुत ज़्यादा हो गई। तो मतलब एवरेज क्या है, एक बीच की वैल्यू है। एवरेज क्या है, जितनी ये अनियमित मान दिए गए हैं, एवरेज एक बीच की वैल्यू है, एक बीच का मान है। मतलब ना तो वो बहुत कम होगी और ना तो वो बहुत ज़्यादा होगी, वो बीच का मान होगा। अगर उसको आप ले करके चलेंगे तो वो पर डे का हिसाब बता देगा कितना लगभग होता है आपका पर डे का हिसाब, ठीक है। तो ये बचपन में आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इसके बारे में हमें बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे तरीके सीखेंगे आज के चैप्टर में कि एवरेज निकालने के कितने और तरीके हो सकते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर आपको पता है कि इसका, अगर हमने आपसे कह दिया कि इसका एवरेज बताइए कितना होगा, तो तुरंत आप जानते हैं कि ये औसत बराबर, आप फार्मूला पढ़े हो, बचपन में ही पढ़े हो, ठीक है। औसत बराबर क्या होता है, टोटल जो है जितना भी या उसकी आय है उसका योग। औसत बराबर योग बटे संख्या, आप पढ़े हो बचपन में, नहीं पढ़े हो। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। मतलब टोटल जितना उसने कमाया उसका योग कर दीजिए, तो ऊपर जितना है उसको जोड़ करके आपको लिखना है। तो जोड़ेंगे 300, 400 और 400, 200, 600। तो योग जो है उसकी कमाई का 600 हो गया। कितनी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आप भाग लगा देंगे तो 12 पचे 60, ठीक है। 120 रुपया पर डे उसकी कमाई निकल के आ जाएगी। तब वो बता देगा आसानी से कि हम लगभग प्रतिदिन 120 रुपये कमा लेते हैं, यही क्या है उसका एवरेज है। अब कह दो अगर हम तो नहीं मानते कि ये उसका एवरेज है, बात समझ पा रहे हो। तो अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चा, कि जितना उसने 5 दिनों में कमाया है, क्योंकि एवरेज हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर 120 रुपये वो पर डे के हिसाब से रखेगा तो 5 दिनों में तुमने देखा कि 600 रुपये बन रहा था टोटल, ठीक है। तो इसमें भी अगर 120 रुपया मान करके चलें कि वो पर डे कमा रहा है, तो ये भी 5 दिनों में इसको अगर जोड़ा जाए या गुणा किया जाए 5 से, तो 600 के बराबर आना चाहिए। ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनकम से ज़्यादा कम थोड़ा हो सकता है। तो 6 से जब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा कि नहीं, क्लियर। तो ये जो वैल्यू है एक बीच की वैल्यू होती है। जब कभी अनियमितताएँ दी गई होती हैं मानों में, तो उसे एक नियमित मान को पेश करना ही एवरेज कहलाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो एवरेज आपको समझ में आया, बिल्कुल सरल सा है, और आप इसको पढ़े भी हैं तो इतनी आसानी से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो बस इसका फार्मूला देखो, औसत का फार्मूला हमने आपको बता दिया है। औसत बराबर क्या होता है, बस फार्मूला आप याद रखिए यहाँ पे। ये जो बेसिक फार्मूला है तो सबको पता है। औसत बराबर
योग बटे संख्या, या कभी कभी ऐसे लिख देता कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल मतलब सब जितने हैं सबको जोड़ दो, तो नीचे संख्या जितनी है उसको लिख दो, तो योग बटे संख्या। ठीक, तो ये आपको समझ में आया, क्लियर। अब इसके बाद ये तो फार्मूला आपको बचपन में पढ़ाया गया, हर जगह ये काम में आएगा, ठीक है, पूरे चैप्टर के दौरान आपको काम में आएगा, ये तो पूरा मेन फार्मूला है। लेकिन उसके अलावा हमें क्या समझना है वो देखिए, अगर कभी लगातार संख्याएं दी गई हों, कैसी संख्या दी गई हों, लगातार। लगातार का मतलब अनियमित वो भी हैं, जैसे अगर हमने कह दिया क्रिकेट का खिलाड़ी है, ठीक है, वो अपने मैचों में रन जो बनाता है वो सम संख्या के हिसाब से बना रहा है पिछले 10 मैचों में, मतलब पिछले 10 महीने में सम संख्या के हिसाब से बनाया है। पहले मैच में उसने 2 रन बनाए, दूसरे में 4, तीसरे में 6, अगले में 8, फिर 10, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग मान लो लेते हैं थोड़ा, ठीक है, 12, 14, कितने मैच हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 मैच हो गए। अब 7 अगर हो गए तो 7 मैचों में उन्होंने सम संख्या के रूप में जो है सम संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में उसने रन बनाए हुए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले मैच में 2 बनाए थे, दूसरे में 4, तीसरे में 6, अभी भी तो अनियमितता है। अनियमितता मतलब फिक्स नहीं है कि भैया पर मैच में कितना रन बना रहा है, फिक्स नहीं है, ठीक है, पहले में 2 4 6 8। लेकिन एक चीज़ फिक्स है, क्या फिक्स है कि जो रन बनाया, ध्यान सुनिए मेरी बात, जो रन बनाया उसने रन बनाए हैं वो लगातार संख्या में बनाए हैं। कैसे बनाए हैं, लगातार संख्या। लगातार संख्या मतलब क्रम डिसाइड है, 2 2 बढ़ रहा है हर बार, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब कभी लगातार संख्या अगर आपको दे दी जाए तो उनका एवरेज निकालने का जो तरीका, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो वही हम लोग तरीके सीखेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका तो इसी का है, इसका अगर एवरेज आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो पहला तरीका तो इसी फार्मूले से आप निकाल लेंगे इसका एवरेज जो मेन है, ठीक है। आपके तो बाकी तरीके की क्या ज़रूरत है जब यही है। तो बाकी तरीके कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि ये वाला काम ही नहीं करेगा, जो बाकी तरीके हैं वही सिर्फ काम करेंगे, वही में कोई एक स्पेशल काम करेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये तरीका अगर लगाओगे तो सवाल देर में लगेगा, बाकी तरीके में से अगर कोई लगा दोगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। क्लियर, आ रही बात समझ। तो ये बात आप समझ गए। तो पहले तरीके से अगर हम इसका निकालेंगे एवरेज तो अपना निकाल सकते हो, इसको जोड़ करके अपना, हमें पता है कि औसत अगर इसका निकालेंगे, ठीक है, तो औसत बराबर टोटल योग, इसको कुल जोड़ना होगा, तो अपना जोड़ करके लिख लो, 2 + 4, ऐसे अपना नोट्स में पूरा ऐसे लिखना, +6 + 8 + 10 + 12 + 14, और पूरे के बटे में कुल योग बटे कुल संख्या जोड़ देंगे, पूरा कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, अपना इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, बटे 7 में, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 8 × 7 = 56 होता है, 8, यानी एवरेज कितना आ जाएगा, 8। मतलब हर मैच में अगर किसी ने पूछ दिया कि बताइए भाई वो जो एवरेज कितना रन आता है पिछले 7 मैचों में, तो एवरेज जो उसका पिछले 7 मैचों में रन है वो कितना है, 8। बात समझ पा रहे हो, कितना है, 8। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा देखेंगे, सेकेंड मेथड, इधर नीचे कर देते हैं, ये पहला मेथड जो है बेसिक वाला। अब दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे। दूसरे मेथड में क्या देखना है आपको कि जब कभी लगातार संख्याएं दी गई हों, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जब कभी लगातार संख्याएं दी गई हों और संख्याएं जब आप देखेंगे कि वो लगातार हैं, साथ ही साथ संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं। कैसी हैं, विषम। तो औसत, ना औसत का मतलब ये क्या है, औसत का मतलब होता है बीच वाला, अभी बताया ना आपको, औसत का मतलब बीच वाला, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बीच वाला। तो जब कभी लगातार संख्याएं दी गई हों, कैसी संख्याएं, ये खास बात याद रखना, लगातार का मतलब बता दिया है। जैसे वो जो संख्याएं थी वो लगातार थी क्या, नहीं, उसमें ये नियम नहीं फॉलो होगा जो बताने जा रहे हैं। केवल और केवल उन्हीं संख्याओं में अब नियम जो फॉलो होगा वो उन्हीं संख्याओं में फॉलो होगा जो संख्याएं लगातार हैं। कैसी हैं, लगातार, मतलब या तो किसी न किसी श्रेणी में 2 2 बढ़ रहा है, या 3 3 बढ़ रहा है, या 4 4 बढ़ रहा है श्रेणी में, तो
क्या होगा, इसका औसत जो होगा वो बीच वाला होगा। क्या होगा, बीच वाला। तो औसत अगर कभी, हमने सुनिए मेरी बात, मेरे ध्यान से बात, क्या सुनिए, कि अगर कभी जो संख्याएं हैं वो लगातार हैं, कैसी हैं, लगातार, तो ये लगातार हैं, देखो दो दो बढ़ रहा है सब, लगातार हैं, और संख्याएं विषम संख्या में, विषम में है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 विषम में, तो हमेशा एवरेज जो होगा वो बीच वाला होगा। कैसा होगा, बीच वाला। तो एवरेज इसका बीच वाला ये देखो बीच में यही आएगा, क्या, 3 इधर 3 उधर, एवरेज क्या होगा, बीच वाला। बात समझ पाए। तो दूसरा तरीका देखो, 8 यहाँ से आया था, इसको देखते ही आप लगा लेंगे, ठीक है। संख्याएं अगर लगातार हैं, संख्याएं कैसी हैं, लगातार, जो औसत होगा वो बीच वाला होगा। औसत कैसा होगा, बीच। तो देखेंगे, ये लिखेंगे कि संख्याएं, हमने लिखा दिया है लगातार संख्याओं का औसत, तो समझ जाओगे आप लोग। उसमें ना लगा देना कि उसमें भी बीच वाला होगा, है ना, वहाँ पे लगातार संख्या नहीं है, ये खास बात ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे देखो 50 का अंतर है, फिर इसमें भी 50 का है, फिर यहाँ 150 का अंतर आ गया, फिर यहाँ पर 300 का अंतर आ गया, तो वहाँ लगातार संख्या है क्या, नहीं। तो यहाँ ना कह देना कि हाँ इसका भी औसत 150 होगा। ठीक है, जब संख्याएं कैसी हों, लगातार, तो औसत बीच वाला होता है। कैसा होता है, बीच। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये अपना पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। संख्याएं लगातार होने पर औसत बीच वाला होता है, बीच वाला होता है। तो अगर इसमें देखेंगे तो तुरंत आप बस इसी को उतार के लिख देंगे कि इसमें औसत बीच वाला है। तीन उस तरफ छोड़ दिए, बीच में जो आया है वो वही औसत। तो इसको अभी हम कर देते हैं, इधर लिख देते हैं ताकि आपको उतारने में आसानी हो। 2 4 6 8 10 12 और 14, तो इसमें बीच में कौन आ जाएगा, 8 ही तो आएगा ना। तो इसे एक देखते ही तुम्हें जोड़ने की आवश्यकता, इसमें करेंगे तो जोड़ेंगे ना, जोड़ने में समय जाएगा ना, भाग देने में समय जाएगा कि नहीं, तब 8 लाए हो। उसमें देख करके तुरंत, अच्छा है 3 इधर काटो 3 उधर काटो, बीच वाला औसत। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो, कैसा हो बच्चा, इसको हम इसी में बताना चाहते हैं, एक और क्वेश्चन। बाकी देखो हम यहाँ बता दे रहे हैं नीचे, ठीक है, आप उसको नोट कर लेना। ये हेडिंग तो डाल दी है, वो बाद में देखना, इसी के नीचे बताना चाह रहे हैं, मतलब इसी के नीचे बताना चाह रहे हैं। ये दूसरे नंबर पे, ठीक है, पहले नंबर पे ये तरीका बताया, दूसरे नंबर पे ये तरीका बताया, इसी दूसरे नंबर में एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। जैसे अगर कभी ये हो 2 4 6 8, ठीक है, मान लो यही इतनी बड़ी श्रेणी है, ठीक है, अभी छोटी सी ले ली है, बड़ी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी लेना क्या, 10 12, ठीक है, ये सीरीज़ है, लगातार सीरीज़ है, लगातार है ना। तो अगर हम इसमें कह दें बच्चा अब इसका एवरेज बताइए, तो इसका एवरेज के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जोड़ें। बेसिक मेथड तो है ही, वो सभी जगह फॉलो होगा। आप इसको जोड़ो और भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 7 आएगा एवरेज। कितना आएगा, देखिए इधर ध्यान सुनिए मेरी बात, हमने क्या बताया, इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो बेसिक मेथड से तो निकाल ही लेंगे। तो इस बेसिक मेथड से औसत बराबर आप जब निकालेंगे तो आसानी से सबको जोड़ो, तो ऊपर 42 आ जाएगा ना, जोड़ लेना। भाग कितने से लगाएंगे, 6 से, तो 7 6 42, एवरेज कितना आ गया, 7। लेकिन आप ये समझिए कि आप ये कहोगे कि ये खा तो निकालना यही से मेथड से निकालें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी सीरीज़ बड़ी हो गई, थोड़ी लंबी हो गई, तो जोड़ना कितना कठिन हो जाएगा ना, समय जाएगा कि नहीं जोड़ने में। और ज़रा सी एक भी मिस्टेक हो गई, जोड़ गलत हो गया तो एवरेज गलत हो गया। आ रही मेरी बात समझ में। तो अब अगर ऐसी सीरीज़ दी गई है, हमने आपको बताया कि औसत कभी भी अगर सीरीज़ तुम्हारी लगातार संख्या वाली है, कैसी वाली है, लगातार, और लगातार संख्या वाली है तो औसत बीच वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक था कि लगातार संख्या थी, हैं, और 7 टोटल संख्याएं थी, कितनी थी, 7, तो 3 इधर काट दिए, 3 इधर काट दिए, बीच वाला औसत मिल गया 8।
लेकिन इसमें अगर इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाएं इसमें, तो इसमें क्या जुगाड़ बनेगा ऐसा? ये तो नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि 3 इधर काट दिए 3 इधर काट दिए, बीच में क्या बचेगा? ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इसमें भी बचेगा। कैसे? समझिए। अब अगर इसमें देखेंगे आप तो औसत 7 निकल के आया बेसिक मेथड से। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 दिया है, लेकिन इनके बीच में भी तो संख्याएं हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हैं, विषम संख्याएं हैं कि नहीं? तो अगर 3 तुम यहाँ काटोगे, 1, 2, 3, 6 आया, इधर 3 काटो इस तरफ, 1, 2, 3, ठीक है, 3 3 कट गया। तो इसके बाद में और इसके पहले कोई संख्या है क्या? वही एवरेज होगा, वही क्या होगा? एवरेज। तो इसके बाद में 7 होता है, इसके पहले 7 होता है, तो 7 एवरेज होगा। क्या होगा? अरे 6 के बाद 7 आता है ना, वो एवरेज हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर कभी ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में कौन संख्या होगी, दशमलव में हो जाता है, क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, जितने पॉइंट बता रहे हैं। कभी ऐसा लगे कि पल्ले नहीं पढ़ रहा हो, अगर ये हमने अभी सरल वाला उदाहरण दे दिया है, कभी कठिन आ जाए, मान लो यहाँ पे पॉइंट में कुछ हो जाए, 6.2, 8.4 ऐसे कुछ करके हो जाए, फिर बीच वाला पूछ दिया जाए, तब फिर कैसे निकालोगे? तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए फिर क्या करना होता है, 3 इधर काटो, 3 उधर काटो, बीच वाला में निकालना है। तो फिर क्या करना है आपको? तब बीच वाला निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये पास वाली इसको जोड़ना है, 6 + 8, और अब भाग देना है, 2 लिया है ना तो 2 ही से भाग दो, ठीक है। तो 8 और 6 14/2 7। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो देखो कितने मेथड हमने देखे अभी तक, 3 मेथड देखे। पहला बेसिक, दूसरा लगातार सम संख्या होने पर, दुई देखे अभी है, उसी का हिस्सा है वो, कि लगातार सम संख्या होने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, बीच वाला पकड़ लेंगे, वही उसका एवरेज होता है। इसमें भी अगर संख्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे विषम संख्याएं थी, विषम के रूप में थी, मतलब नंबर विषम थे, और इसमें नंबर सम है। तो सम अगर हो तो एक इस तरफ चलो, एक अंक इधर चलो, बीच वाला मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ना कर पाओ तो इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भागा लगा दो, मिल जाएगा एवरेज, ठीक है। तो ये कुछ इसके तरीके हो गए। अब कभी अगर ऐसा हो कि जो सीरीज तुम्हारी है वो लगातार है, लेकिन है बहुत बड़ी, लगातार है परंतु है कैसी? बहुत बड़ी। जैसे सीरीज मान लो, आपकी सीरीज है, मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 से करते चले गए और लास्ट में पहुंच गए मान लो 40 पर, ठीक है, नहीं दिख रहा है? मान लो 40 पे पहुंच गए, ठीक है। और भी बड़ी हो सकती है, हमने बस उदाहरण के रूप में लिख दिया है, ठीक है। इतनी बड़ी सीरीज हो गई, ये इसी के साथ है, इसको अपना नीचे इसी के उतारना, ठीक है। तो अगर कभी इतनी बड़ी सीरीज हो गई, ठीक, अब तुम्हें इसका औसत निकालना है। तो औसत का मतलब होता है बीच वाला। बीच वाला गिनने के लिए, बड़ी सीरीज है, उधर गिनत घूमो, उधर गिनत घूमो, वो बीच, छोटी सीरीज है तो आराम से गिन लो, काट कूट लो, ठीक है। अब बड़ी सीरीज है और इसे डॉट 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 करके दे दी आगे तक, हमने 40 से दिया है, वो और आगे दे दी 1000 तक दे दी, क्या करोगे आप? अब तो दिक्कत है। अब अगर ये वाला भी मेथड लगा रहे हो जोड़ने वाला, तब जोड़ने में टाइम, हालांकि जोड़ने का एक फार्मूला होता है, वो आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो वो फार्मूले से भी जोड़ कर लेंगे, लेकिन उससे भी करेंगे तो समय तो लगेगा ना। तो जब कभी बड़ी सीरीज आ जाए तब फिर कैसे एवरेज निकाला जाए, ठीक है। अगर लगातार बड़ी लंबी सीरीज है तब एवरेज निकालने का अलग तरीका है, ठीक है। तो क्या तरीका है, अगर भाई बड़ी सीरीज हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ नहीं आपको करना है, या आप ये वाला उतार लेना इसी के साथ में, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस बिल्कुल आपको याद रखना है जो शुरू वाला, बस ये इतना याद रखना होना चाहिए कि अंतर सेम हो, मतलब यहाँ पे जो अंतर आ रहा है ना सेम हो, मतलब सीरीज होनी चाहिए एक दिन नियमित। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये जितने हम तुम्हें अब बता रहे हैं ये सब नियमित सीरीज के लिए हैं, औसत निकालने के लिए, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लेना ना, तुम ये मेथड लगाने लगो अनियमित सीरीज पर, ठीक है।
अनियमित सीरीज़ पर कोई नियम नहीं फॉलो होगा, अनियमित सीरीज़ पर केवल यही, नियमित सीरीज़ पर जितने मेथड बता रहे हैं उसके लिए है, ठीक है। तो जब कभी ऐसे नियमित सीरीज़ दी गई हो, बहुत लंबी हो, तब उसके लिए अब आपसे कह दिया जाए इसका एवरेज निकालें, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे निकालेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, कुछ विद्यार्थी बीच वाले मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो बीच वाला भी अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे डॉट डॉट लिखा, तो पहले पूरी संख्या लिखें तब तो गिनोगे ना। इतना अच्छा तो माइंड है नहीं कि ज़्यादा लंबी है तो गिन लेंगे कितनी कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब कभी लंबी श्रृंखला बहुत दी गई हो, ठीक है, तब आपको याद रखना है औसत कैसे निकलेगा। तब औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। बस ये फार्मूला याद रखना है। मतलब जब बहुत लंबी सीरीज दी गई हो तो पहली वाली संख्या क्या आई है उसको पकड़ो, और अंत में सीरीज के अंत में जो संख्या है वो क्या आई उसको पकड़ो, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, ठीक है। किससे भाग लगा दो, प्रथम संख्या कितनी है 2, अंतिम संख्या कितनी है 40, 2 से भाग लगा देंगे 42 बटे 2 21। एवरेज कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, क्लियर, ठीक है। तो जब कभी बहुत लंबी सीरीज हो तो पहली संख्या आखिरी तो दी गई होगी ना, बीच में डॉट डॉट किया है, करने दो बीच में डॉट डॉट, हम पहली पकड़ेंगे आखिरी पकड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। तो पहले आप इनको उतार लो, बिल्कुल इसी तरीके से उतारेंगे। ये पहला मेथड बेसिक, ये दूसरे में इसमें जो संख्याएं दी गई हैं ये विषम में दी गई हैं, ये मतलब विषम गिनती के रूप में, विषम गिनती के रूप में। फिर ये उतारिए, इसमें सम गिनती के रूप में है। फिर तीसरा मेथड ये उतारिए, ठीक है। और चौथा अभी बताने जा रहे हैं, पहले आप इनको उतार लीजिए इतना। इसके बाद बेटा देखो एक और बचा हुआ है मेथड, ठीक है, हालांकि वो भी इसी तरीके का ही है, वो ही है, समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई ये एवरेज सीरीज जो है तुम्हारी 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, ये सीरीज दी गई। तो हमने आपको बताया कि लगातार संख्याएं दी गई हों और सीरीज लगातार वाली हो तो एवरेज निकालने के पहला बेसिक मेथड है। दूसरे मेथड में बीच वाला पकड़ के निकाल दो उसे। तीसरा मेथड अगर लंबी सीरीज हो तो पहला अंक और अंतिम अंक दोनों को जोड़ो, 2 से भाग लगा दो, तब भी एवरेज निकल आएगा। एक और मेथड है, अगर आप देखेंगे पहला में हमने तीसरे मेथड में बताया कि पहली अंक और अंतिम अंक जोड़ करके 2 से भाग लगाएंगे तो एवरेज आ जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि दूसरा अंक और इधर से दूसरा और इधर से भी दूसरा, बाएं से भी दूसरा, ठीक है, और दाएं से भी दूसरा, इनको भी अगर पकड़ें तब भी एवरेज आ जाएगा। तो देखो 4 + 12 पकड़ करके दोनों को जोड़ो और 2 से भाग लगाओ, ठीक है, तब भी एवरेज आ जाएगा। कितना हो गया 12 और 4 16 बटे 2 8 आ गया। अब कह दो इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब सीरीज गायब होती है बीच बीच में, ठीक है। पूछ लेगा बीच वाला इधर, कहीं साइड वाला पूछ लिया, कहीं इधर साइड में क्वेश्चन आएंगे तब आपको बताएंगे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग उपयोगिता है। ऐसे ही अगर तुमने लास्ट से फर्स्ट मतलब लास्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से फर्स्ट दोनों को पकड़ा, जोड़ा, 2 से भाग लगाया, तब भी एवरेज निकलेगा। लास्ट से सेकेंड और फर्स्ट से सेकेंड दोनों को पकड़ा, जोड़ा, 2 से भाग लगाया, तब भी एवरेज निकलेगा। लास्ट से थर्ड, फर्स्ट से थर्ड दोनों को पकड़ा, जोड़ा, 2 से भाग लगाया, तब भी एवरेज निकलेगा। लास्ट से फोर्थ अगर होती, सीरीज बड़ी होती है तो फोर्थ है नहीं वैसा, लास्ट से फोर्थ, फर्स्ट से फोर्थ तो दिक्कत हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो अगर सीरीज काफ़ी लंबी होती है ये वाली, तो लास्ट से फोर्थ पकड़ो, 1 2 3 4 8 आया, और उधर ऐसे गिन करके चलेंगे जो भी फोर्थ नंबर पे आएगा, तो उनको दोनों को जोड़ करके फिर 2 से भाग लगाएं, तब भी एवरेज आ जाएगा। तो एक ये थोड़ा सा और है, इसको भी आप नोट कर लें। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये कभी जब सीरीज बीच बीच में गायब होती है, ठीक है, तब ये मेथड काम में आता है, तो इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है। और ये जितने भी मेथड बताए हैं ये सारे के सारे लगातार संख्याओं का औसत निकालते समय होता है, ये बात याद रखना। कभी भी अगर लगातार संख्याएं नहीं हैं
ठीक है। अनियमित रूप से संख्याएं हैं, मतलब जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, अनियमित रूप से संख्याएं हैं, तब ये कोई मेथड काम नहीं करेगा, तब सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा ये मेथड है जो सबसे मेन है वही काम करेगा। क्लियर? तो आपको बेसिक अब हमने बता दिया पूरा लगभग। अब इस पे आधारित जो प्रश्न है वो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको भी और उतार लें। तो देखो हम लोग एवरेज में अब पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कह रहा है कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का, ठीक है, औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 100 धनात्मक संख्याएं का औसत हमें निकालना है। तो प्रथम 100 धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होगी। 1 2 3 ऐसे चलते चले जाओ। प्रथम 100 कह रहा है ना, लास्ट वाली कितनी होगी सर? ऐसे तो होगा ना, प्रथम 100 धनात्मक संख्याएं मतलब 1 से शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 गिनती है, बच्चों को जो सिखाई जाती है 1 से 100 तक, वही है। इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए कुछ अलग अलग तरीके से लगाएंगे। बच्चे से कह दिया जाए बच्चा इसका औसत निकालो, तो वो सब जोड़ेगा, फिर 100 से भाग लगाएगा। ऐसे तो करना पड़ेगा ना। आपसे कह दिया जाए तो आप ऐसे थोड़ा करोगे। आप पढ़ चुके हो, आप क्या करोगे? देख रहे हो लगातार सीरीज है। अरे भैया संख्या लगातार सीरीज नहीं है, तो पहली वाली आखिरी वाली पकड़ो संख्या, जोड़ो, 2 से भाग लगा दो। 1 बताओ प्लस 100 बटे 2, 101 बटे 2 काट देंगे 50.5 आंसर हो जाएगा। सी नंबर में इसका आंसर लिखा हुआ है, नोट करें इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसमें क्या कह रहा है। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पूर्ण संख्या नंबर सिस्टम जो है उसमें पढ़ाई जाता है संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या या केवल संख्या अगर कह दे तो 1 से शुरू होगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या 1। लेकिन पूर्ण संख्या अगर कह देगा, पूर्ण संख्या, तो संख्याएं पूर्ण हो ही नहीं सकती जीरो के बगैर। जीरो के बगैर संख्या पूर्ण हो ही नहीं सकती। जीरो का सब खेला है। लोग कहते हैं कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जीरो की बहुत वैल्यू है। उसका स्थान तो बदलिए। बात समझ पा रहे हो नहीं? तुम्हारी भी बहुत वैल्यू है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, तो अपनी भी स्थिति बदलिए, तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे जीरो की, अगर जीरो सबसे आगे रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं है, अगर जीरो पीछे जाएगा तो बहुत वैल्यू है। ठीक है, तुम लोग ना समझो कि हम लोग पीछे जाएं तो जो पूर्ण संख्याएं हैं ना वो जीरो से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती हैं? अब संख्या नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसमें संख्याएं का कैटेगराइज वाइज, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय, अपरिमेय, ये सब आपको वहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक है, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये सब संख्याएं वहाँ पे क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं आपको सिखाया जाता है। तो वो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी बस आप ये जानिए कि पूर्णांक जो है जीरो से शुरू होता है। पूर्णांक कहाँ शुरू होता है? जीरो से। तो बस जीरो से शुरू होगा। तो क्या रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 10 पूर्णांक का औसत निकालिए। तो प्रथम 10 का पूर्णांक का औसत निकालना, तो प्रथम 10 पूर्णांक शुरू कहाँ से? जीरो से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर जहाँ पहुँचोगे तो 10 हो जाएंगे कि नहीं? अरे भाई यहाँ से गिनोगे तो 1 से लेकर के ये 10 हो गई। लेकिन अगर यहाँ से इसको मिटाए, जीरो यहाँ तो 1 तुम इसको काउंट कर लिए, तो अब ये 10 हुई। प्रथम 10 पूर्णांक नहीं हुए। गिनो जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर जाओगे तो 10वें नंबर पर हो जाएगा। नहीं बुद्धि काम करे इतना, हाँ इतना तो करना चाहिए। 3 ऐसे अपना लिख लेना, चाहो तो पूरे लिख लो, गिन लो फिर अगर ना काम करे। ठीक है, तो बस अब इसका प्रथम 10 पूर्णांक पूछा है, एवरेज क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी वही मेथड लगाएंगे। 0 पकड़ो 9 पकड़ो, प्रथम वाली अंतिम वाली, क्योंकि भैया सीरीज है ना। तो 0 + 9 बटे 2, तो 0 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। आंसर डी नंबर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि 100 तक की
100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए। क्या कह रहा है? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का ठीक है, औसत निकालिए। तो 100 तक की यानी 100 तक जैसे गिनती होती है ना 100 तक, तो 100 तक की जब आप विषम संख्याएं लिखेंगे तो अंतिम 100 में से पहले कौन होती है? 99 यही तो होती है भाई। एक से शुरू करोगे तो एक ये विषम संख्या होती है। और 100 तक बोला आपसे, 100 तक, तो 100वीं जो होगी 100वीं संख्या ये विषम होती है कि तो सम होती है, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। अगर होती है विषम तो इसे भी काउंट करेंगे। तो विषम संख्या 1 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर 7, ऐसे करते चले जाएंगे। तो कह रहा 100 तक की विषम संख्या। तो 100वीं क्या ये विषम है क्या? नहीं, इसके पहले वाली विषम है, ये विषम है। तो 100 तक की विषम संख्या यानी 1 से लेकर के 99 तक, इसे थोड़ा काउंट करेंगे, विषम में थोड़ा आएगा। तो सीरीज 1 से लेकर के 99 तक है। कहाँ तक है? 1 से लेकर के 99 तक है। तो बस इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है? निकाल लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हमें पता लगातार संख्याओं में है। तो पहली पकड़ो, अंतिम वाली पकड़ो, जोड़ दो, 1 + 99 बटे 2, 100 बटे 2, 50। ठीक, खराब हो गई तुम्हारी है। देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का समान, एक ध्यान रखिए, समांतर माध्य का मतलब ये औसत होता है। अगर आपसे कहते हैं समांतर माध्य निकालिए, तो समांतर माध्य कुछ नहीं है, वो औसत ही है। आपको समांतर माध्य मैथ में पढ़ाया जाता है, ठीक है। समांतर माध्य इक्वल टू औसत, दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। ये नोट कर लेना अपना, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो प्रथम 20 प्राकृत विषम, ऐसे तो बोला है ना, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। तो प्रथम 20 पहले विषम प्राकृत संख्या लिखें। तो एक तो ये हो गया, 1, 3, 5, 7। अब 20 लिखने में यार बहुत टाइम लग जाएगी। मान लो 20 अभी तो लिख ही लेंगे। अगर कही दे प्रथम 80 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए, मान लो 80 बिना का है। प्रथम 250 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। अब तो तुमका 250 लिख जाइए, होगी नहीं हो मन, जब तक तुम करियो लिख करके तब तक तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि कह रहा प्रथम 20 विषम, प्रथम 20 विषम, तो 20वीं लास्ट वाली पता चल जाए, हमारा काम बन जाए। बीच में कितनी है कितनी नहीं का मतलब, लास्ट वाली बस पता चल जाए। तो जब भी आपसे कहते प्रथम 20 बोला है ना, तो अंतिम 20वीं होगी ना। जैसे ये पहली, ये दूसरी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18, 19, 20, यहाँ तक 20वीं होगी कोई। तो अगर हमें 20वीं वाली पता चल जाए कि 20वीं विषम संख्या कौन है, तो बड़ा आराम रहेगा, बड़ा आसान रहेगा, ज़िंदगी एकदम मस्त हो जाएगी, रहेगी कि नहीं। तो 20वीं कैसे निकालेंगे? अगर यनवी का मतलब समझते हो ना, मैथ में अगर कोई संख्या कही जाए कि चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, तो ऐसे मैथ में बीजगणित के रूप में कह दिया जाता है यनवी। मतलब यनवी का मतलब कोई भी ले लो, तुम्हें जो जरूरत हो। तो यनवी अगर विषम संख्या निकालनी है, विषम संख्या निकालनी, ध्यान सुनिए, यनवी अगर विषम संख्या निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है 2n-1। क्या होता है? कह दो यू कैसे, तो देख लो 2n-1। अगर हम कहीं दिन 5वीं विषम संख्या बताओ, तो यह तो पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं या 9 है कि नहीं? 5वीं 9 है कि नहीं? तो यानी 5वीं है विषम संख्या, कैसी है? 5वीं विषम संख्या 9। तो 5वीं विषम संख्या अगर निकालना तो इनका रखियो 5, 5 दूनी 10 -1 9। कितनी निकल के आ गई? 9 आ गई, आ गई कि नहीं?
तो हमें निकालना है 20वीं विषम संख्या, 20वीं। तो इसमें रख दो 20 दूनी 40 माइनस 1 39। तो 20वीं विषम संख्या कितनी निकल के आ गई? 39। अंतिम वाली मिल गई कि नहीं? नहीं समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ये 10वीं 20वीं जो है वो 39 है। 20वीं विषम संख्या कितनी है? 39। तो अब बस सरल है, हो गया कि शुरुआत की हमें पता चल गई, अंत वाली पता चल गई। अब जब शुरू और अंत पता चल गया तब तो बड़ा आसानी से हम एवरेज निकाल लेंगे। तो औसत निकालेंगे तो देखो औसत जब हम निकालेंगे ना बच्चा, तो पहली और आखिरी पकड़ो, दोनों को जोड़ो, 1 + 39/2 यानी 40/2 20 आंसर। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज़ तुम्हें नोट पॉइंट की बता दें, इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर मारेंगे। ठीक है, क्या नोट पॉइंट में आप याद रखें, क्या याद रखें? अगर कोई भी यानी विषम संख्याएं दी गई है, मतलब विषम संख्याएं पूछ दिया जाए, 20वीं विषम संख्याएं, टोटल का औसत कितना होगा? ठीक है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछे उसका औसत उतना ही होता है। जैसे हमने कहा इस क्वेश्चन में था कि 20 विषम संख्याओं का औसत 20, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या है? 20। प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 40। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100। ना मानो तो निकाल के देख लो, मेथड बता दिया है। आ रही मेरी बात समझ? जितनी विषम संख्या क्या औसत बोले प्रथम, ये बात याद रखना, प्रथम ना तो ऐसे कह दे कि कह दे मान लो 5 से शुरू करके, ठीक है, 20 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो 5 से गिनना, एक 5वीं को 1 गिनना है, तो फिर वो क्वेश्चन अलग हो गया। वहाँ पे नहीं, अगर ये कह दे कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, तो 20। ठीक है, तो नोट पॉइंट में लिख लेना। ठीक है, जितनी विषम संख्या का औसत पूछा जाए उसका औसत वही संख्या होती है या उतनी ही होती है, इसे लिख लो। ठीक है, तो ये अपना नोट के रूप में याद कर सकते हो अगर मन हो तो, नहीं तो बेसिक तो हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, ठीक है, जितनी विषम संख्या का औसत पूछा जाए, ये शुरू से, प्रथम से शुरू करके बता रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, उसका औसत उतना ही होता है। क्लियर? देखो 5वां क्वेश्चन देखो, प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, प्रथम 20 समप्राकृत संख्या। अब समप्राकृत संख्या लेनी है, अभी तक विषम ले रहे थे, तो सम लेना है, तो 2 4 6 8, अब 20 लेनी है। कितनी लेनी है? 20। अब बताओ 20वीं कौन होगी? तो अंतिम अगर पता चल जाए तो लाइफ बढ़िया हो जाए भाई। तो अगर कभी यनवी सम संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो? यनवी समझ में आ रहा है ना? जैसे गिनोगे तो ये पहली सम संख्या, ये दूसरी सम संख्या, ये तीसरी, ये चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं। तो यनवी सम संख्या अगर निकालना हो तो उसके लिए बच्चा फार्मूला होता है 2n। क्या होता है? 2n। यनवी सम संख्या तो 2n, यनवी विषम संख्या तो 2n - 1, बस इतना अंतर है। तो हमें कौन सा निकालना है? 20वीं सम संख्या निकालना है अंतिम। तो 20वीं निकालना है तो 20 का गुणा कर देंगे, तो 2 × 20, यानी जो 20वीं सम संख्या है वो 40 है, यानी 20वीं सम संख्या कितनी है? 40 है ना, 40। तो बस अब इसका औसत निकालना है, तो पहली पकड़ो, अंतिम पकड़ो, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दो।
2 + 40/2 21। औसत कितना हो जाएगा? 21। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट याद करना है। क्या याद करना है कि अगर आपसे कह दे प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तो 20, प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत तो 40, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत तो 50। लेकिन अगर कह दे प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत तो एक ज़्यादा 21 है, 21 कर दो। अगर कह दे प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत 41, प्रथम 99 सम संख्याओं का औसत 100, एक ज़्यादा होता है। तो ये भी आप चाहो तो नोट करके लिख लो कि अगर सम संख्याएं हैं तो औसत उससे एक ज़्यादा होता है। नोट करके ये भी पॉइंट लिख लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है।